अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डाइटिशियन हसीबुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम एक थोड़े से डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जो लोग सप्लीमेंट्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते हैं और वो इस चीज़ को बहुत ही फ़ख्र से बताते भी हैं और पता नहीं वो कहाँ से ये चीज़ें देखते हैं, नोट करते हैं, या कुछ लोग तो वैसे वो आजकल गूगल मास्टर से ही सारा कुछ करके वो ख़ुद को बड़ा वो समझ रहे होते हैं कि जी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ लोग सुनी सुनाई बातों के ऊपर अमल करके ये काम करते हैं। लाइक अगर किसी ने कह दिया कि जी कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इससे मुझे ये फ़ायदा हो रहा है, तो वो भी शुरू कर देता है कि जी मुझे लगता है कि मैं भी ये काम करूँगा तो मुझे भी ये फ़ायदा हासिल होगा। क्योंकि अगर आप गूगल करेंगे तो डेफ़िनेटली इंसान को ये लगेगा कि हर बीमारी दुनिया की मेरे अंदर मौजूद है। और कुछ लोग तो वो आके अगर उनके साथ डिस्कशन की जाए तो वो यहाँ तक होते हैं कि जी मुझे लगता है कि मुझे कैंसर है। तो खुदा ना खास्ता ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर सिम्पटम को, हर चीज़ को अपने ऊपर वो लेकर चलें और इन चीज़ों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल आपकी बॉडी को नुकसान भी दे सकता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो अपने हेयर्स को लेके बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेस होता है, वो उस चीज़ को लेते हैं कि जी हमें हेयर्स हमारे गिर रहे हैं या इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो डिफरेंट सप्लीमेंट्स जो कहता है, कोई कहता है जी बायोटिन ले लो, कोई कहता है विटामिन ई ले लो, कोई कुछ कहता है, तो वो उनका इंटेक करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप देखें कि वो आइदर डैंड्रफ की वजह से है, वो आपके किसी डिजीज़ कंडीशन, कोई फंगल इन्फेक्शन की वजह से है, ये कोई एनवायरमेंटल फैक्टर है, स्ट्रेस का फैक्टर है, या कोई डाइटरी फैक्टर है। अब इतने सारे फैक्टर्स जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर रिलाई करते हैं। जब आप डायग्नोज नहीं करेंगे कि आपको मसला कहाँ पे आ रहा है, तब तक आपको नहीं पता कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो वो फिर बेढंगी चाल की तरह ही करेंगे ना, जिसका जो दिल करेगा, उसने कह दिया ये कर लो तो वो उस तरह से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। मैं एक इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। आप उसकी बजाय आप एक हेल्दी पैटर्न अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। उससे आपको ना सिर्फ आपका कोई एक सिम्पटम उससे ठीक होगा, बल्कि ओवरऑल हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी उससे। अब उसके अलावा मैं कुछ आपको और सप्लीमेंट्स के बारे में, जैसे सेल्फ मेडिकेशन जिसको बेसिकली हम लोग कॉमन वर्ड के अंदर यूज़ करते हैं, तो उसी तरह का ही ये पैटर्न है कि लोग डेली 2-2 3-3 सप्लीमेंट्स, कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं कि जी हमें फ़िश ऑयल का इस्तेमाल करना है, वो उसके कैप्सूल्स वगैरह लेना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो और कोई सप्लीमेंट, आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है वे प्रोटीन का या एनाबॉलिक्स का, जो जिम वगैरह करते हैं लड़के आजकल, उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है कि जी हमने बॉडी शाडी बनानी है। तो ठीक है, अच्छी बात है, अपनी फ़िटनेस वो, बल्कि उनको फ़िटनेस से ज़्यादा ना अपने डोले शोले दिखाने की होती है कि हम अपना एक बॉडी फिज़ीक इस तरह की बना लें कि जो कि इम्प्रेस करने के लिए कह लें यूज़ करते हैं। तो लेकिन उसका नुकसान ये है कि आप वो फिर उस पैटर्न को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे? अब एक बंदा है, उसको नहीं पता कि उसकी डेली की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है। वो उसको जो भी उसका ट्रेनर, जो कि लेमैन एक होता है जिसको सिर्फ एक्सरसाइज के अलावा उसकी कोई नॉलेज नहीं होती, वो क्या करता है, वो उसको कहता है कि जी इतने ग्राम प्रोटीन ले लो, तुम एक डब्बा तुमने 1 महीने में ख़त्म करना है, तुमने ये स्टीरॉयड ले लो, ये एनाबॉलिक्स। और वो बच्चे कह लें या बड़े बड़े भी, खैर काफ़ी सारे जो लड़के आते हैं वो इंटेंशनली कह लो या वो जिस तरह से भी आप कह लो, उन चीज़ों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि उनकी फ़ौरी तौर पे इन चीज़ों का आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। हो सकता है आपको फ़ौरी तौर पर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट फ़ील ना हो, लेकिन एक टाइम आता है कि वो चीज़ें आपकी बॉडी को बैडली जो है ना वो असरअंदाज करना शुरू हो जाती हैं और उसका फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अगर आपको मसल बिल्डअप करना है तो आप अपना पहले देखें कि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है डेली की, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोटीन इंटेक कर लें। पहले तो वो सॉर्स आपको चाहिए कि आप डाइट से पूरा करें, आप अपना एनिमल सोर्स से पूरा कर लें या प्लांट सोर्स से पूरा कर लें, और जो अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, फिर आप सप्लीमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्ट ही सप्लीमेंट से करते हैं, वे प्रोटीन से करते हैं कि जी मैं डेली 100 ग्राम या इतना मैं डेली वे प्रोटीन लूँगा तो मेरे महीने के बाद मसल्स वो यहाँ आ जाएंगे, मेरा बाइसेप जो है वो 20-22 तक चला जाएगा। तो इस तरह से नहीं होता है, ये चीज़ें इस तरह से वर्क नहीं करती हैं, बल्कि उल्टा ये आपकी बॉडी को नुकसान देती हैं। मेंटली आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हो, आपके हार्मोन्स के ऊपर ये चीज़ डिस्टर्ब
कर सकती है। तो इन चीज़ों से प्लीज़ बचना चाहिए। एक पैटर्न के अकॉर्डिंग, अगर सप्लीमेंट में ये नहीं कहता कि सप्लीमेंट इस्तेमाल करना गलत, बिल्कुल गलत है जी, अगर लेकिन वो एक रिकमेंडेड डोज के अंदर करें, किसी प्रोफेशनल से सजेस्ट करके फिर लें, ना कि खुद साख्ता तौर के ऊपर अपने आप को इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करें, जो कि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मुतासर करती है। और फिर इसके नुकसानात डेफिनेटली फौरी तौर पर नहीं आएंगे, तो कुछ 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद आने लग जाएंगे, और फिर इसका कोई हल भी नहीं होता। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स मैंने खुद ट्रीट किए हैं, जिन्होंने वो आफ्टर 30s मेरे पास आए, 35 मेरे पास आए हैं, कि जी अब वो मेंटली डिस्टर्ब हैं, और उनकी जब हिस्ट्री ली गई है तो ये पता चला है कि उन्होंने एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स और ये इस तरह के जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उनका बहुत ही जो है ना गैर ज़रूरी इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से उनको बहुत ही नुकसान हुआ है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। आपको ये चाहिए कि आप पहला सोर्स अपना डाइट के थ्रू पूरा करें, जो आपका रिमेनिंग एनर्जी है, रिमेनिंग कैलोरीज है, रिमेनिंग नीड है, उसको आप सप्लीमेंट्स के थ्रू पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, और कोशिश करें कि इन चीज़ों से अवॉइड करें। अगर आपको यूज़ करना भी है तो एक रिकमेंडेड डोज के अंदर इनका इस्तेमाल करें, ताकि आपकी बॉडी को और आपको किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो सके। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।